हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना पेशेंट डैशबोर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पेशेंट डैशबोर्ड को ही देखा था। एक बार बात चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था डॉक्टर डैशबोर्ड। आज हम देखने वाले थे पेशेंट डैशबोर्ड। तो आपका पेशेंट डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। लॉग आउट हिस्ट्री, यहाँ पे अपना लाइक जो पेशेंट है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देख सके। तो लेट से मैंने लॉगिन कर रखा है एज 123, तो 123 दिख रहा है। और जितने एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट थे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता है। सो लाइक कार्डियोलॉजी में जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे इसको दिखने चाहिए, जैसे हमने कल बात की थी, मतलब पिछले वीडियोस में बात की थी। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता है तो इसके दिख रहे हैं। और थेरेपिस्ट पे क्लिक करता है तो थेरेपिस्ट पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दिखने चाहिए। अब लेट से व्यू डिटेल्स पे इस पर अपकमिंग अपॉइंटमेंट अभी नहीं बनाना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता है तो हमारे पास ये पेज खुल रहा है, डॉक्टर लिस्ट। डॉक्टर लिस्ट में हमारे पास क्या है, चेक एबिलिटी है, व्यू डिटेल्स है। चेक एबिलिटी है, व्यू डिटेल्स है। अब इस पर क्लिक करता है तो क्या होगा, कुछ होगा, पर अभी हम वो नहीं देखेंगे। तो आई होप आपने यहाँ तक बना लिया हो और अभी आप कमेंट कर सकते हो पेशेंट डैशबोर्ड का। और यहाँ पे लॉगआउट कर लेता हूँ, मैं एज ए डॉक्टर लॉगिन कर लेता हूँ। तो डॉक्टर डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल बोल रहे हैं नॉट फाउंड। अगर ये एरर आता है इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं डॉक्टर डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल को रेंडर करवाया है, पर आपने कहीं वो टेम्पलेट बनाया नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इधर जाएंगे और डॉक्टर डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल देखेंगे। ठीक है, अभी जो डॉक्टर डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एचटीएमएल का कोड आएगा डॉक्टर डैशबोर्ड का। पर अभी हमारे पास डॉक्टर डैशबोर्ड दिखना कैसे चाहिए, मैं अभी वो दिखाता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास ये डॉक्टर डैशबोर्ड है। और इस डॉक्टर डैशबोर्ड को मैं जूम करूँ तो आपके पास क्या हो कि अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स दिखें आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे असाइन पेशेंट, और यहाँ पे प्रोवाइड अवेलेबिलिटी। तो अभी नहीं आपको ये बनाना है, ना ही ये बनाना है। आपको बनाना है प्रोवाइड अवेलेबिलिटी का बटन। जैसे प्रोवाइड अवेलेबिलिटी पे बटन पर क्लिक करें, क्या हो कि आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आना चाहिए, जिस फॉर्म में हमारे पास जो डॉक्टर है अपना अवेलेबल टाइम बता सके। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बैकएंड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसका बैकएंड एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक डॉक्टर डैशबोर्ड था, यहाँ पे कुछ इस तरीके का। और ये था प्रोवाइड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे ही कोई जो डॉक्टर है इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा, क्या होगा, हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। और इस पेज पे क्या होगा कि आज से लेट से कि 11/19/2025, आज से लेके 12/2019/25, अगले 7 दिन तक का डेटा आएगा। और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आएंगे। बॉक्सेस यानी कि वो मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। अब डॉक्टर जब इस पर क्लिक करेगा तब हम वो डॉक्टर बता सकेगा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग से बताया हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। और 3 चीज़ें क्या होती है, हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, और एक मॉडल होता है। तो मॉडल, हमें एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। उस मॉडल को कहेंगे हम डॉक्टर अवेलेबिलिटी। उस मॉडल को क्या कहेंगे हम, उस मॉडल को कहेंगे डॉक्टर अवेलेबिलिटी का मॉडल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, आईडी होगा, यहाँ पे डॉक्टर आईडी होगा, यहाँ पे इवनिंग होगा, यहाँ पे मॉर्निंग होगा। ठीक है, ये अब इसमें डेटा मैं कुछ दिखाता हूँ, मतलब आपको अगर इसका कोड देखना है तो आप कोड देखो। ये हमारे पास एक नया मॉडल होगा इधर, इस तरीके से डॉक्टर आईडी। हाँ, एक कॉलम एक भी होगा, डेट पे होगा। ठीक है ना, ये तो रिवर्स रिलेशनशिप है। डॉक्टर आईडी होगा, डेट होगा, मॉर्निंग होगा और इवनिंग होगा। तो ये चीज़ें होंगी हमारे पास, और हमारे पास एक और होगा डेट। अभी क्या है कि ये जो आपके पास है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया था कब, हमने जब डॉक्टर प्रोवाइड एबिलिटी को क्लिक किया था। यहाँ पे जो भी फ्रंट एंड में दिख रहा है हमारे पास, वो किससे आ रहा है, इस मॉडल से आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि एक राउट होगा। राउट, वो राउट क्या करेगा कि वो उस राउट का काम होगा कि आज से अगले 7 दिन का, अगले 7 दिन का डेटा अपडेट करें।
किधर अपडेट करें? इस मॉडल में अपडेट करें। आज से अगले 7 दिन का है। इस मॉडल में क्या करें? डेटा अपडेट करें। किस तरह का डेटा अपडेट करें? तो लेट्स से ID 1 हो गया, डॉक्टर ID 1 हो गया। इवनिंग में ये यूजर आउट है, क्या कर देगा? इसको फॉल्स कर देगा। मॉर्निंग में इसको ऑटोमेटिकली फॉल्स कर देगा, मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और डेट, आज का डेट क्या है हमारे पास? 11/19/2025। ठीक है। और फिर डॉक्टर ID 1 फॉल्स, फॉल्स। और 12 तारीख का, 12/2/19/2025 ID 2। इस तरह से अगले 7 दिन तक का सेम डॉक्टर का फॉल, इवनिंग में फॉल्स और मॉर्निंग में फॉल्स, और डेट अगले 7 दिन का करें। और हमारे पास एक दूसरा राउट होगा, चाहे तो यही राउट होगा, चाहे तो दूसरा राउट होगा। ये राउट क्या करेगा? ये राउट यहाँ से डेटा लेगा, यहाँ से ये डेटा लेगा ये राउट, और ये राउट यहाँ से डेटा लेकर कहाँ कर देगा? यहाँ पे रेंडम कर देगा। ठीक है। यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ये डेटा लेगा और इस राउट को, डेटा को फैच करेगा, इसको फैच करेगा। इसको फैच करने के बाद इसको यहाँ पे रेंडर कर देगा। देखो, हमने जो स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में बात की थी, डेटा कैसे लेते हैं, कैसे फैच करते हैं, कैसे रेंडर करते हैं, यहाँ पे वो अब कोड काफ़ी बड़े हो रहे हैं। जब कोड बड़े होते हैं तो सब टाइप नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, कुछ कोड मैं पहले से लिख के लाऊंगा, कुछ कोड लिखूंगा, और बाकी का काम आपको खुद करना होगा। नहीं आएगा फिर आप बताना कमेंट बॉक्स वगैरह में, फिर देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से फैच करेंगे इसी मॉडल से, पहले रेंडर करेंगे। अब जब डॉक्टर, मान लो कि मैं हूँ एक डॉक्टर, अब मैंने क्या कर दिया? इस बटन पे क्लिक कर दिया है। जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड में। बैकएंड में एक रिक्वेस्ट जाएगी एक नए राउट को। इस राउट को एक रिक्वेस्ट जाएगी, और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो जो भी क्लिक किया है ना, यहाँ पे जो भी क्लिक किया है उसको क्या करो, उसका यहाँ से ID वगैरह उठाओ, और इसके रिलेटेड जो भी, मतलब जहाँ से भी आ रहा था उसको फॉल्स से क्या कर दो, उसको ट्रू कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा इवनिंग में इस तारीख को, क्योंकि डॉक्टर ने इसको क्लिक किया 11 तारीख का, मॉर्निंग का क्लिक किया था, तो इसको नहीं करेंगे ट्रू, हम इसको करेंगे, इस फॉल्स को ट्रू करेंगे। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये लॉजिक होने जा रहा है। अब इसको हम बनाएंगे अपना कोड वगैरह करके, तो देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। सो ये हमारे पास है डॉक्टर डैशबोर्ड। ये तो काफ़ी सिंपल था, लाइक आपको एक नंबर इंपोर्ट करना है इधर, फुटर, और वेलकम टू, जो भी डॉक्टर का नाम है यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे अपकमिंग अपॉइंटमेंट एंड असाइन पेशेंट, और यहाँ पे प्रोवाइड अवेलेबिलिटी का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लाइक अगर मेरे को डेटा बैकेंड से पास करना है तो कैसे करेंगे? तो हम अपने डॉक्टर डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपने ऐप डॉट पाई पे जाएंगे, और डॉक्टर डैशबोर्ड के नोट पे जाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर डैशबोर्ड। तो दिस इज़ डॉक्टर डैशबोर्ड। अगर मेरे को यहाँ से डॉक्टर का नाम प्रिंट करना है, तो सेशन में मेरा डॉक्टर का नाम स्टोर तो हो रखा होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं सेशन डॉट यूज़र नेम लेता हूँ। मतलब सेशन में क्या स्टोर किया था वो लॉगिन वाले राउट पे दिखेगा मेरे को। तो लॉगिन का राउट कहाँ है मेरा? लॉगिन 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 लॉगिन, ये रहा। सेशन में मैंने नेम स्टोर कर रखा है, तो मैं नेम कर लेता हूँ यहाँ पे। इस नेम को यहाँ पे पकड़ा, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ? यूज़र नेम या डॉक्टर नेम ले लेता हूँ। डॉक्टर नेम इक्वल्स टू, और इसको मैं क्या करता हूँ? इसको पास कर देता हूँ फ्रंट एंड में। कैसे पास करते हैं? यहाँ पे करूँगा, कॉमा लिखूंगा, डॉक्टर नेम इक्वल्स टू डॉक्टर नेम, और इसको मैं क्या करता हूँ? कॉपी करके डॉक्टर डैशबोर्ड पे, यहाँ पे वेलकम टू, जो भी डॉक्टर का नाम है उसमें डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? आ जाने वाला है। अब यहाँ पे सर्वर ऑफ हो गया, ऑन कर देता हूँ बस। ठीक है। तो वेलकम टू डॉक्टर सेप्टा, मतलब नाम रख दिया मैंने सेप्टा उसका। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोवाइड एबिलिटी वाला है, ये जब क्लिक हो तो क्या हो हमारे पास? ओपन, ये वाला पेज हो। ठीक है। तो फिलहाल इसको क्लिक करने से कुछ ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये लिंक नहीं है। लिंक कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं प्रोवाइड एबिलिटी वाला ढूंढ लेता हूँ, ये है। अब यहाँ पे HRF के अंदर हमें एक URL 4 बनाना पड़ेगा, और उसका राउट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या करे कि इस पेज को ओपन करे। किस पेज को? इस पेज को, डॉक्टर एबिलिटी को, सॉरी, ये डॉक्टर एबिलिटी के डॉक्टर वाले को। सो लेट्स ओपन इट।
हाँ, यहाँ पे वो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पास क्या करे कि जो डॉक्टर एबिलिटी मॉडल है वहाँ पे नेक्स्ट 7 डे का डेटा पुट कर सके। सो नेक्स्ट एंड डेट्स लिखेंगे यहाँ पे, और एन इक्वल्स टू 7 लिखेंगे। अभी बता रहा हूँ एन 7 क्यों लिखेंगे, या रहने देता हूँ, अभी नहीं लिखता हूँ। और बाहर आएंगे और यहाँ पे एक हम बना लेते हैं अपना टुडे इज इक्वल्स टू, और डेट कॉमा टुडे। ये क्या करेगा, आज का जो भी 18 तारीख है वो ले लेगा। अगर आपका ये चीज़ नहीं आ रहा है तो फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट टुडे कर दो, इम्पोर्ट डेट कर दो। ठीक है, आज का कैलकुलेट कर लेगा, आज का जो भी डेट होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक फोर लूप बना लेते हैं, जो कि क्या करेगा, एक लिस्ट में डेटा डालेगा। और हम लिख लेते हैं 4 i इन रेंज ऑफ 7, मतलब ये लूप 7 बार चलेगा। ठीक है, 7 नेक्स्ट डे इक्वल्स टू टुडे प्लस टाइम डेल्टा। देखो टाइम डेल्टा क्या करता है कि जो डेट्स में हमारे पास प्लस माइनस वगैरह होते हैं वो इसमें मदद करता है टाइम डेल्टा। लेट्स से कि मैं टाइम डेल्टा आई रखता हूँ, तो पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो यानी कि टाइम डेल्टा की टोटल वैल्यू 0 होगी, आज का डेट होगा। फिर दूसरी बार जब ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, तो जो टाइम डेल्टा है 1, यानी कि आज के दिन में एक और दिन ऐड कर दो, यानी कि 19 से 20 तारीख हो जाएगा ये नेक्स्ट डे में। अभी जो नेक्स्ट डे है एक नाम का मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, नेक्स्ट डे इक्वल्स टू एक लिस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट डे को अपेंड कर देते हैं हम। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं कि हम इसको एक हमारे जो फॉर्मेट होता है ना डेट का, हमें जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में ले आते हैं। स्ट्रिया टाइम परसेंटेज, हमें पहले चाहिए ईयर, देन मंथ, सॉरी कैपिटल होगा, ईयर देन मंथ देन डे। ठीक है, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ये अपेंड कर लेते हैं डेट्स। एक काम करते हैं, इसका नाम डेट्स रखते हैं और डेट्स में अपेंड कर लेते हैं डेट्स डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है मेरे को, डेट स्ट्रिंग को अपेंड करना है। तो जब भी मैं इसको रन करूँगा क्या होगा कि अब रिटर्न रिटर्न डेट्स। अब जब भी मैं इसको रन करूँगा क्या होगा कि मेरे को ये डेट्स मिलेगा। इस डेट्स में क्या होगा, हमारे पास 7 दिन होंगे। लेट से कि हमारे पास क्या है कि 2025 कॉमा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है मंथ, जो कि हमारे पास 11 है, फिर डेट 19 कॉमा, इसके बाद फिर 2025 11 20, 2025 11 21, ऐसे कर करके हमारे पास ऐसे करके 7 दिन रहेंगे इस डेट्स के अंदर। ठीक है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ये डेट नाम का एक लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर 7 दिन होंगे आज से कैलकुलेट होके। आप मान लो इस फंक्शन को अगर आप कल रन करते हो, मान लो 20 तारीख को रन करते हो, तो इस डेट्स में क्या होगा, 20 तारीख से होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमने तो ये बना लिया। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाएंगे हम डॉक्टर अवेलेबिलिटी का। वो क्या करेगा कि हमारे पास मतलब वही अवेलेबल जो है, मतलब फ्रंट एंड से डेटा लेगा और डॉक्टर्स को डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल्स को मॉडिफाई करेगा। पर अगर आपने डॉक्टर अवेलेबिलिटी का टेबल नहीं बनाया है तो ये वाला टेबल बना लो आप, जिसमें हमारे पास मैंने जैसे दिखाया था आपको मॉडल्स में पेंट करके, पेंट वाले में दिखाया था कि किस तरह से हमारे पास दिखने वाला है ये, तो उसी तरह से ही होगा। अब इसका राउट बनाते हैं, लिखेंगे एट द रेट ऐप डॉट राउट, और इसके अंदर हम डॉक्टर डैशबोर्ड, और यहाँ पे ऐप है लिटी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथड्स इज इक्वल्स टू गेट
गेट कॉमा पोस्ट, और पास ये मेथड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी जो हमारे पास है डॉक्टर एबिलिटी का गेट एंड पोस्ट हो चुका है। अब जो हमारे पास आएगा डेफ, डेफ इक्वल्स टू डॉक्टर एबिलिटी, मे बी अभी डॉक्टर एबिलिटी हो गई हमारे पास, उसके बाद कॉलन, और सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम सेशन से डॉक्टर की आईडी ले लेते हैं। डॉक्टर आईडी इज इक्वल्स टू सेशन। अब सेशन में हम आईडी इस तरह से स्टोर की थी, तो हम इस तरह से आईडी ले लेते हैं। अब क्या है कि अब हमें क्या करना है कि सबसे पहली बात जो डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल है वहाँ से फैच करना होगा क्या, कि डॉक्टर का किस डेट में अवेलेबल है और किस डेट में अवेलेबल नहीं है मॉडल्स में। तो हम लिखेंगे अपना टेबल का नाम डॉक्टर अवेलेबिलिटी, और डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, और यहाँ पे लिख लेंगे हम अपना फिल्टर, लिखते हैं बस डॉक्टर एलजी डॉट डॉक्टर आईडी। अभी क्या करेगा कि उस टेबल में जाएगा डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल में, और जो फिल्टर कर लेगा, मतलब डॉक्टर अवेलेबिलिटी टेबल में जाके जिसका डॉक्टर आईडी हमारे पास है उसको जाके फिल्टर कर लेगा। मतलब डॉक्टर आईडी क्या है, हमारे पास आईडी 1 है, अगर डॉक्टर आईडी सेशन में 1 है तो इस टेबल में उस डॉक्टर का जितना भी डेटा है उस टेबल, यानी कि किस टेबल में, इस टेबल में, जैसे कि डॉक्टर आईडी 1 ये रहा, और मान लेते हैं ये भी हमारे पास क्या, ये है डॉक्टर आईडी, देखो ये 1 है, ये भी 1 है। तो इस तरह से अगले 7 दिन का जो डेटा है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये फैच कर लेगा। और अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो भी ये क्या कर लेगा, ये फैच कर लेगा, और इसको हम एक वैल्यू में स्टोर कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग नाम है, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया है, अब वो देखते हैं। अब इतना कर लिया, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, इज इक्वल्स टू ये डॉक्टर आईडी, और देख लेता हूँ मॉडल में क्या डॉक्टर आईडी है भी कि नहीं। हमारे पास डॉक्टर आईडी है, ठीक है, M.5 में आते हैं। एंड हमें एक और चीज़ फिल्टर करनी है कि जो डेट्स हैं हमें सिर्फ वही निकालने हैं जो कि हमारे पास अगले 7 दिन, मतलब ये जो दे रहा है आज से लेकर अगले 7 दिन का फिल्टर निकालना है। क्योंकि इस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में हमारे पास डेटा सेव हो रहा है, डेटा डिलीट नहीं कर रहे हैं। मान लो, आप थोड़ा इस पर फोकस करो, मान लो कि आपके पास, आप आज तारीख हमारे पास है 19 तारीख, अब 19 तारीख का इसमें डेटा आ चुका है, ठीक है। 19 तारीख का हमने डेटा डाल दिया है इस वाले में। यहाँ पे हमारे पास आईडी क्रिएट हो चुकी है, डॉक्टर आईडी आ चुका है, इवनिंग, मॉर्निंग और डेट, ये 19 आ चुका है, यहाँ पे 9 आ चुका है, 9 आ चुका है, डॉक्टर आईडी 1 आ चुकी है, ये भी आईडी 1 है। अब मान लो आज 20 तारीख है, वापस हमने वही फंक्शन चलाया, ये वाला फंक्शन, ये जो ना नेक्स्ट एंड डे, ये फंक्शन चलाया और इसमें फिर से डेटा डाला अगले 7 दिन का। तो अब हमारे पास नेक्स्ट 7 डे, यानी कि 20 से लेके 27 तक का आया। अब ये वाला जो था इसको हम कभी डिलीट नहीं करते, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका अब इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस डेटा का, इस डेटा को शो करेंगे हम अपने इधर, इधर शो करेंगे अगले 7 दिन का। पर इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि आज जो तारीख है हमारे पास, आज तारीख मान लो अगर 20 है तो 19 का तारीख यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो ये डेटा सिर्फ ऐसे पड़ा रहेगा। पर इस डेटा को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फैच तो करना होगा शो करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पहले तो डॉक्टर आईडी निकाल दिया, और उसके बाद डॉक्टर अवेलेबिलिटी डॉट डेट डॉट इन डेट्स। अभी जो डेट्स है, डेट्स में बताता हूँ कैसे निकालना है। अब क्या, ये जो डेट्स हैं हम इस फंक्शन को कैसे कॉल, किसी तरीके अभी कॉल करेंगे और इस डेट्स को डालेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि
कि इस टेबल में जाओ डॉक्टर एबिलिटी और डेट नाम का कॉलम देखो, तो उसमें से सिर्फ वही निकालो जो कि इस डेट्स में है। इन यानी कि इन वाला ऑपरेटर जो हमारे पास सीक्वल में होता था, ऐसे ही इसमें भी है। तो सिर्फ वही डेट्स निकालो जो कि अ, इस टेबल से सिर्फ वही डेट्स निकालो जो कि इसमें है। और इसमें कौन कौन से डेट्स है आज से लेके अगले 7 दिन तक का। तो पहले तो एक फंक्शन कॉल करेंगे हम इधर। डेट्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन का क्या नाम है, नेक्स्ट एंड डेट्स। और ठीक है, तो हमने इसको कॉल कर दिया है और ये हमें डेट्स निकाल के दे देगा। इसको टपल में नहीं चाहिए होगा, हमें ऐसे ही चाहिए होगा। अब इसको हमने डेट्स ले लिया और डेट्स को यहाँ पे पास कर दिया। तो अब इस एग्जिस्टिंग के पास क्या होगा, मान लो डॉक्टर रेडी 1 है, तो इस डॉक्टर रेडी 1 का अगले 7 दिन का इस टेबल में जितने भी रोज होंगे वो आ जाएंगे इस एग्जिस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पे डॉट और लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम ही। ठीक है, अब क्या करना है हमें। अब जो हमारे पास है बताता हूँ अभी।